हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई एम अदिति योर यूजीसी नेट इंग्लिश एजुकेटर। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप जब एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको 6 to 7 एग्जाम्स और 7 अपॉर्चुनिटीज की तैयारी करा देता है। सो प्लीज वॉच द सेशन टिल द एंड, क्योंकि आपको यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है और जो भी हमारे रीसेंट अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट बिफोर वी प्रॉपरली बिगिन द सेशन, लेट मी शेयर समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू यू, विच इज द यूजीसी एंड पीएचडी कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम। इस बार हमारे जितने भी प्रीमियम पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ द पेपर 2 विच द जेआरएफ अड्डा ऑफर्स, जैसे मेरे पास यहाँ पर इंग्लिश है, तो उस इंग्लिश के साथ साथ यू विल ऑफ कोर्स रिसीव द अप टू डेट एंड द स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। बट इसके साथ साथ वी हैव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स, जैसे कि पेपर 1 का वीडियो कोर्स आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज फॉर बोथ द पेपर्स, योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक विद 5 years एंड द डिटेल्ड सॉल्यूशन और रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाया जाता है, उस डायमेंशन में कैसे आप जा सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट रियली acquainted on how to make a research proposal. So all the samples and all the formattings and all the proposals would be made और आपके साथ में मिलकर ये चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी. All the demo sessions would happen so that you can move beyond UGC NET and you can have your PhD enrolled. So इसके साथ साथ आप देखेंगे प्रॉपर जो है इस बार हैंड ऑन लर्निंग यूनिवर्स में बहुत सारी स्पेशल एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि लॉट ऑफ कार्निवल्स, करियर फेयर्स, प्रपोजल मेकिंग, ये सारी ऑफरिंग्स है इस बार जेआरएफ अड्डा की फॉर ऑल द प्रीमियम स्टूडेंट्स, स्पेशली जो भी प्रीमियम में ज्वाइन करते हैं. तो बिल्कुल अगर आपको सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं बट वहाँ से 6 पेपर और निकाल के एक जॉब लेनी है, पीएचडी में एंटर करना है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने हैंड ऑन लर्निंग यूनिवर्स में मिलने वाली है, विच इज़ द जेआरएफ अड्डा यूनिवर्स. एंड आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो ये रहेगा कि भाई एक पेपर है उसके लिए हम तैयारी कैसे करें. तो उस तैयारी के लिए हम जो है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट की तरफ तो भागते हैं, बट इज इट इनफ? वी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशंस आल्सो. तो उसके लिए हमारे पास इग्निशन 2.2 है वाया जेआरएफ अड्डा. इंग्लिश की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गई हैं. आई हैव ऑलरेडी टेकन अ फ्यू सेशंस, बट ये कुछ रिव्यूज रहे थे डे 1 सेशन के, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं. और एक मास्टरी ये भी होती है कि एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, समथिंग दैट आई डू अ लॉट इन द यूट्यूब सेशंस ऑल्सो. तो बिल्कुल प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा एंड इफ यू फील कि प्लेलिस्ट अच्छी है तो आपको जरूर क्लासेस में जो है बहुत मजा आने वाला है. आज के सेशन में थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई अगर आप यूजीसी नेट के लिए तैयार करते हैं तो और किन किन चीजों के लिए आप तैयार कर पाते हैं. सो इफ यू प्रिपेयर ऑल द 10 यूनिट्स बेस्ड ऑन द यूजीसी नेट लेटेस्ट पैटर्न, दैट यू ऑटोमेटिकली मेक योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स दैट हैपन. जैसे कि आपके पास यहाँ पर सेट जितने भी होते हैं, एपी जितने भी हैं, बीट योर केरला सेट, कर्नाटका, सीजी सेट, आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, आपके जो है जेकेपीएससी का रिसेंटली अभी अपडेट आया है, एपी में आपका एचपीएससी है, आरपीएससी हो रहा है. तो ये जितना भी इनका सिलेबस है ऑल द वे ये सारा सिलेबस जो है आपको सेम देखने को मिलता है. हिमाचल प्रदेश का सेट आपको देखने को मिलता है, एमपीएससी है, एमपीपीएससी है. तो ये सारी चीज़ों के लिए आप बहुत रेडी हो जाते हैं, बिकॉज इन सबका जो हम बोलते हैं ना कि एक एपिटोम है वो आपका यूजीसी नेट है. एंड यूजीसी नेट के बाद ये सारे एग्जाम्स आते हैं. सो इन अ वे इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर वन सच बिग एग्जाम, इट इवेंचुअली मेक्स यू प्रिपेयर फॉर ऑल द स्टेट लेवल एग्जाम्स ऑल्सो, ताकि आपके आसपास में जब भी ऐसे पेपर हो तो आप जो है तैयारी कर सकते हैं. हर दम आपको जो है हर एग्जाम के लिए कोई कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, जो मार्केट बहुत करता है. जैसे कोई एग्जाम आया एक कोर्स उठा कर ले आए. आई फील कि एक बार अगर आपने यूजीसी नेट का कोर्स अच्छे से पढ़ लिया है देन आप सारे पेपर्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जेकेपीएससी का सिलेबस आउट हुआ है एंड इंग्लिश का सिलेबस आप देखेंगे विच इज ऑल द वे टुगेदर द सिमिलर टू द यूजीसी नेट. तो उसके लिए अलग कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपने यूजीसी नेट अच्छे से पढ़ा है, आप कोचिंग या आप कोर्सेज ले सकते हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को. ये एक डिफरेंस होता है. सो बेसिकली एक नेट से 6 रास्ते आपके अलग अलग एग्जाम्स के खुलते हैं. सो वन ऑफ देम इज सेट.
Another one is solving previous year questions of UGC NET, or the giving the mock test of UGC NET will eventually prepare you for the other exams also, जहाँ पे आप अपनी मास्टरी ले सकते हैं सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे अगर आप सीजी सेट देखते हैं, आप केरला सेट देखते हैं, तो काफ़ी इंटरट्वाइंड है ये सब यूजीसी नेट पैटर्न के साथ। क्वेश्चंस जो है सिमिलर भी देखने को मिलता है, रिपीट भी होते हैं सेम क्वेश्चंस। तो आप अगर एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप बाकी के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप दूसरी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप नेट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरट्वाइंड है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है, अगर आप अपना नेट या जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है एक डायरेक्ट एंट्री मिलती है फॉर योर पीएचडी। फॉर एग्जाम्पल अभी आईआईटी दिल्ली के फॉर्म्स आउट हुए थे, जिसमें अभी उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं कैंडिडेट्स, और जेआरएफ का वहाँ पे एक मेजर फैक्टर ये आता है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया हैं फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, है ना, बिफोर द रिटन टेस्ट। सो वन ऑफ देम द क्राइटेरिया दैट वी हैव, दो क्राइटेरिया ये था कि अगर आपके मास्टर्स में 60% है और लिटरेचर में अगर 70% है, देन यू आर एलिजिबल। इवन इफ यू डोंट हैव 70% इन योर मास्टर्स बट यू हैव योर जेआरएफ, देन ऑल्सो यू आर सेलेक्टेड फॉर द शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया में आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आपकी बहुत सारी ऐसी पोजिशंस आती हैं एज एन रिसर्च असिस्टेंट और एज अ रिसर्च स्कॉलर। एक हम प्रॉपर पीएचडी की बात करते हैं, बाकी जो हम रिसर्च असिस्टेंट पोजीशंस की बात करते हैं उसमें भी आप एलिजिबल होते हैं इफ यू हैव योर नेट एंड जेआरएफ। सो एक आपका रिसर्च का जो डायमेंशन है वो भी ओपन अप हो जाता है। नेक्स्ट इज दैट यू कैन क्लियर योर सेट, स्लेट एंड पीएससी एग्जाम्स वाया दिस यूजीसी नेट पैटर्न। दूसरा, आप रिसर्च असिस्टेंट और पीएचडी में जा सकते हैं। थर्ड, इफ यू क्लियर योर यूजीसी नेट तो आप अपने स्टेट में एग्जाम तो दे ही पा रहे हैं, बल्कि आप ऑनलाइन एडटेक में भी ट्राई कर सकते हैं, एंड यू नेवर नो कि आपके साथ कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फिट इन होगी। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यू कैन ऑल्सो बिकम यूजीसी नेट एडुकेटर एट दीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल। सो यू हैव अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हेन यू हैव योर नेट एंड जेआरएफ विथ यू। सो ये चीज़ें करने के लिए आप समझ के चलो कि अगर आप मदर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, मदरली फिगर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उनके बच्चों को पढ़ना आगे फिर बहुत आसान है। सो ये चीज़ें अपने रूटीन में ज़रूर आप बिल्ड करिए, है ना। एंड फॉर मोर प्रिपरेशन, एनी ऑफ द सेट एग्जाम, एनी ऑफ द स्टेट एग्जाम्स आप जिनके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप में से कोई भी बच्चा एचपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है तो उसके लिए एमसीक्यू बैच जो है वो ऑलरेडी चल रहा है इंग्लिश का। सो बिल्कुल ज़रूर ज्वाइन करिएगा, सपोर्ट नंबर पे कॉल करिएगा। अगर आप एक यूट्यूब स्टूडेंट है, रेगुलर यूट्यूब स्टूडेंट है, तो आपको ये सब देख लेना है भाई। 10 मिनट स्क्रॉल सीरीज है जहाँ पे आपको सिर्फ 10 मिनट में पेन नेम्स, पीरियोडिकल्स, ईपीआई से जितनी लिटरेरी टर्म्स शुरू होती हैं, ये सारे सेशंस दिए गए हैं। प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो सब मिलेगा। फ़ायदा क्या है कि आप कोई भी एग्जाम की बात कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे ही आएंगे। दूसरा जो है, आप देखेंगे अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस कर लेते हैं जो बिल्कुल ओवरलैप करता है सेट और आपके एपी से, और दोनों में ही अगर आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हैं, एमसीक्यूज को लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप यूजीसी नेट में इंपॉर्टेंट राइटर्स और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, सो दैट इज इन अ वे हेल्पफुल फॉर योर सेट और एपी एग्जाम ऑल्सो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करती है। एट द एंड ऑफ द डे लैंग्वेज एंड पैटर्न थोड़ा बहुत सेम ही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसी के साथ साथ आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉर ऑल द मैराथन्स, इंडियन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का महा मैराथन। तो इन सब के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर डेली एट 5 PM, और ये सब आपके लिए फ्री हो रहा है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दीज सेशंस। आपको ये सारे 3 घंटे 4 घंटे के सेशंस फ्री में देखने को मिलते हैं, वेयर वी सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि यू नीड अ कंसिस्टेंसी इन योर रूटीन, तो यू कैन गो फॉर ऑल द एमसीक्यू बैचेस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, या जो है आप मेरे साथ इग्निशन 2.0 में आ सकते हैं। सो बिल्कुल आप अपना मन ज़रूर बनाइएगा। अगर आप एक यूजीसी नेट के स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, तो 45 डेज का क्रैश कोर्स आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है, तो बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इफ़ यू फील दैट द सेशन वॉज क्वालिटी ओरिएंटेड, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन से बात करा था, एंडिंग में इन्फॉर्मेशन पे ये एंड कर रहे हैं, कोई फालतू बकवास नहीं किया है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा इंग्लिश का, फॉर ऑल द कॉन्स्टेंट अपडेट्स, चाहे वो पीएचडी से रिलेटेड हैं या आपके कॉल फॉर पेपर से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये काम ज़रूर करना है। और जो रीसेंट अपडेट्स हमारे पास हैं वो है जेकेपीएससी का सिलेबस आउट हो गया है, एचपीएससी का पेपर आपका 8 जून को शेड्यूल्ड है, और आपकी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में 83 पोस्ट के लिए ओपन अप हुआ है। इंग्लिश की बात करें तो 14
वहाँ पर उन्होंने रिलीज करी है। सो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई फील दैट एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अ रीसेंट बेसिस आई हैव गिवन यू ऑल ऑफ दैट। सेशन अच्छा लगा है, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एनी ऑफ द क्वेश्चंस, एनी ऑफ द डाउट्स। आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आ सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू एंड इट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। सो कोई भी तरीके का फीडबैक, कोई भी तरीके का कॉमेंट, कोई भी आपका कोई नया सजेशन है कि इस टॉपिक पर हमें एक सीरीज चाहिए, सेशन चाहिए, तो बिल्कुल let that come and we'll think upon that. So thank you so much. Take care of yourselves.